अब इस पेज में हम लोग बनाएंगे पेमेंट का टेबल और पेमेंट का इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। बट इस बार पेमेंट जो है इसमें सीओडी डाल देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इसको। जैसे चेकआउट का पेज है उस तरीके से एक और पेज बनेगा और उसका नाम रहेगा मेक पेमेंट, ठीक है। मेक पेमेंट इस तरीके का। तो ये मेक पेमेंट डॉट पी करके मैंने एक फाइल बना लिया और ये चेकआउट की तरह होगा बट चेकआउट नहीं है, इसलिए मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो चाहिए मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। जैसे मुझे ये टाइटल चाहिए और ये ऊपर का सारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं मेक पेमेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे आसानी से एडजस्ट हो जाए इस तरीके से। तो बेसिकली हम यहाँ पे बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे चेकआउट की जगह पे लिखूँगा मेक पेमेंट, मेक पेमेंट फॉर ऑर्डर, और ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन। तो मैं लिखूँगा चूज पेमेंट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर ऑर्डर कंप्लीट, पेमेंट ऑप्शन एंड कंप्लीट योर ऑर्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका डेटा है। इसके बाद मैं फ्लिक्स लगाकर इस जगह को थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको डब्ल्यू डैश 40-50% के आसपास दे देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको करते हैं 1/2 ऐसा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक चूज़ करने का ऑप्शन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं फिर से बनाऊँगा यहाँ पे फ्लिक्स कॉल और यहाँ पे बनाऊँगा लेबल, और लेबल में लिखूँगा यहाँ पे इनपुट टैग जो कि एक रेडियो बटन की तरह काम करेगा। हाँ, ठीक है, रेडियो बटन की तरह काम करेगा। और इसके क्लास में लिखूँगा पेयर और एस आर ओनली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेबल पे जब मैं कर्सर रखूँ तो ये इसका कर्सर पॉइंटर चेंज हो जाए, पॉइंटर हो जाए, पॉइंटर। और इसके अलावा थोड़ा देखते हैं आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। तो मेक पेमेंट को टारगेट करना है चेकआउट के पेज से। एक्चुअली चेकआउट का पेज है यहाँ पर, ये रहा सबमिट बटन। और ये जब सेव हो जाता है उसके बाद मैं यहाँ पर चेकआउट के पेज की जगह मेक पेमेंट नाम के पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ जाता हूँ कि नहीं। सुमन कुमार प्रोसीड टू पे, यस। देखिए मैं पेमेंट के पेज पे आ गया बट यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेक पेमेंट पे हूँ और यहाँ पे लेबल के अंदर ये डाल दिया मैंने, और इसके अंदर में एक डिव का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ लिखते हैं कि जब पेयर चूज़ हो जाए, चेकड हो जाए, तब मेरा थोड़ा बॉर्डर कलर चेंज हो जाए। बॉर्डर डैश स्काई ब्लू कलर 700, अच्छा नॉर्मल बॉर्डर रहेगा, वो भी दो थोड़ा सा मोटा रहेगा। और इसके अलावा मैं पैडिंग दे दूंगा PY2, और इसके अंदर S2 का लगा कर लिखते हैं कैश ऑन डिलीवरी यानी COD। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये ऑप्शन आ गया। ये देखो जब मैं इस पर टिक मारूँ तो ये कम से कम मुझे इसमें इम्पोर्टेंट है नाम, नेम, और इसका नेम हो गया मोड, मोड ऑफ पेमेंट हो गया बेसिकली। और ये क्लिक करने पर भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसी तरीके का कंसेप्ट बनाना चाह रहा था कि इसमें वैल्यू भी हो, तो जब टिक मारे तो उसमें वैल्यू आए। मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ COD जाए, COD। अब चेक करते हैं, नहीं तो पेयर्स एस आर ओनली, फिर डिव बटन, और उस डिव के अंदर में पेयर चेक्ड, उसमें ब्लू कलर बॉर्डर, स्काई ब्लू कलर बॉर्डर, ठीक है। तो इसको एक फॉर्म में डालते हैं। तो नॉर्मली फॉर्म में डालने का मतलब है कि मैं लेबल को भी फॉर्म के टैग में डाल सकता हूँ इस तरीके से। मेथड पोस्ट, दैट्स इट। अब देखो तो नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा ये क्रॉस चेक करते हैं हम इसको। क्लास इसमें तो दोबारा नहीं है, इनपुट है रेडियो, मोड नेम हो गया, वैल्यू COD हो गया।
ठीक है। और इसकी विथ हाइट वगैरह नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चेक CHECK, ठीक ठीक। इसका कलर भी आ रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है। मैं बैकग्राउंड ट्राई करता हूँ। पीयर चेकड BG डैश स्काई डैश 6700, नहीं, इसको थोड़ा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, 4 हटा देना, सॉरी, अगर मेरा 4 है तो फिर ठीक है, 4 की वजह से ऐसा दिक्कत आ रहा था। अगर 4 के साथ काम करना है तो आपको यहाँ पे 4 लिखना होगा। और किसके लिए कर रहे हैं, तो ये मोड के लिए कर रहे हैं, और इसका आईडी का नाम भी मोड होगा, मोड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी काम करेगा, देखिए कर रहा है। ये जो बैकग्राउंड कलर स्काई है, इसको थोड़ा लाइट कलर में लेके जाते हैं, यानी 100 काफ़ी रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको बीच में लेकर आते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर, और ये इस बीच में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन ऊपर में वो भी आएंगे। ये जो डिव है इसको बीच में लाना है, तो मुझे लगता है कि जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और ये फ्लिक्स कॉल है, तो टेक्स्ट सेंटर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये एकदम सही से आ गया। मार्जिन बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँ। तो मैं ये 1/3 कर देता हूँ, उसका विड्थ थोड़ा छोटा चाहिए अपने को, हाँ ठीक है। तो क्लास नेम टेक्स्ट डैश 2XL फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसे टैग टिक कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर फॉर्म में ही लेबल के बाद एक मार्जिन बॉटम 3 लगाकर यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं, सबमिट, और क्लास का नाम लगाते हैं BG डैश टिल टेक्स्ट वाइट कलर का, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 और राउंडेड डबल डैश फुल, और टेक्स्ट वाइट कलर का बोलने के बाद इसमें वैल्यू नहीं है, तो इसमें वैल्यू क्यों नहीं है देखूँ मैं। और ये है सबमिट, स्पेलिंग गलत है, सबमिट, ठीक है। अब ठीक है, तो इसका जो लिखने का वो है हम लिखेंगे मेक पेमेंट या मेक ऑर्डर, मेक ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ऐसा लिखा है। और ये मार्जिन बॉटम भी और टॉप भी दोनों लेगा, तो वाई लगा देता हूँ, इससे काम हो जाएगा। मेक, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कर्सर डैश पॉइंटर, बढ़िया। तो ये कर्सर पॉइंटर भी आ गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, मुझे पेमेंट चाहिए। तो मैं पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक नाम दे देता हूँ और लिखते हैं मेक पेमेंट, ये नाम का। अब मैं कंडीशन लगा दूँगा, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ PHP इफ़ इसेट $पोस्ट बड़ी ब्रैकेट मेक पेमेंट। अगर ये मेक पेमेंट करा जाता है तो ये मोड को निकालो, अब पेमेंट का इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करो। चलो करते हैं। पेमेंट में सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं, ये $गेट्स पोस्ट से निकल जाए, सॉरी पोस्ट, और ये यहाँ पे मोड। इसके बाद मैं क्वेरी चलाऊँगा, MySQLi क्वेरी, और ये कनेक्शन वेरिएबल, और ये इंसर्ट करेगा पेमेंट टेबल को। अब मेरा जो पेमेंट टेबल है वो एक्चुअली बना हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टेबल पेमेंट नाम से नहीं है। तो मैं इसको बना लेता हूँ फटाफट, यहाँ पे पेमेंट्स, और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, पेमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूज़र आईडी किसने पेमेंट किया है, फिर उसके बाद ऑर्डर आईडी किस ऑर्डर का पेमेंट है, तीसरा चीज़ जो मुझे चाहिए पेमेंट अमाउंट चाहिए एक्चुअली, और मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, किस मोड से पेमेंट हुआ है, और उसका एक कोई ट्रांजेक्शन नंबर है तो TXN ID या TXN नंबर, हो गया TXN चाहिए।
और इसके अलावा स्टेटस चाहिए, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो जो TXN है वो नलेबल हो सकता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में कोई ट्रांजेक्शन नंबर नहीं होगा एक्चुअली। और ये है मेरा बेसिकली इंफॉर्मेशन। तो यहाँ 3 और यहाँ 3, 6। तो 6 को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 6 डाल देंगे और ये सबमिट कर देंगे। यहाँ पेमेंट टेबल, सॉरी यहाँ पे डबल P हो गया गलती से, ठीक है। तो ये पेमेंट आईडी। दूसरा चाहिए मुझे ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर का ये पेमेंट है। तीसरी चीज़ जो चाहिए मुझे वो है मोड ऑफ पेमेंट। चौथी चीज़ है जो अमाउंट क्या है इसका। पांचवी चीज़ जो है वो ट्रांजेक्शन नंबर क्या है। और आखिरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है स्टेटस क्या है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी, मोड, वर्चर, मोड को मैं वर्चर कर देता हूँ, अमाउंट को वर्चर कर देता हूँ, और ये भी वर्चर होगा, बट सब में थोड़ा सा वैल्यू डालता है तीनों में, ठीक है। इसको नलेबल कर देते हैं, यानी कि अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी है तो नल भी रहना चाहिए, और इसको AI पे टिक मार के इसको कर देते हैं प्राइमरी की। और इसके बाद हो गया ये प्राइमरी की, करते हैं सबमिट। दैट्स इट। बहुत अच्छा। तो ये है मेरा पेमेंट टेबल एक्चुअली, इसको हम लोग को इंसर्ट कराना है यहाँ पे। तो इंसर्ट कराने का काम अभी थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।